जब चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैन्य मदद दे रहा था, उसी समय भारत ने कजाकिस्तान से एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी जो चीन की तबाही की शुरुआत बन गई। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत ने उसे झकझोर डाला, तो वहीं अब भारत चीन को बिना गोली चलाए उसकी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट देने वाला है। अरबों डॉलर का नुकसान झेलने वाला है चीन। भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर चुका है जो सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को तहस नहस कर देगा। एक ऐसा सिल्क रूट बन रहा है जो चीन से नहीं बल्कि भारत से शुरू होगा और सीधे यूरोप से भारत को जोड़ेगा, वो भी बिना चीन पर निर्भर हुए। इस गेम चेंजर रूट का नाम है ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट यानी TITR, जिसे मिडिल कॉरिडोर भी कहा जाता है। भारत के लिए यह रास्ता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त का हथियार बन चुका है, क्योंकि चीन का BRI असल में कर्ज का जाल है और इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो POK से होकर गुजरता है। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है जिसे भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। भारत ने चीन की इस विस्तारवादी चाल को बेनकाब किया और अब उसी के खिलाफ एक वैकल्पिक रूट तैयार कर लिया। TITR वही विकल्प है जो चीन को बायपास करता है और मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचता है। इसमें रेल, सड़क और समुद्र सब शामिल हैं। यह चीन या कजाकिस्तान से शुरू होकर कैस्पियन सागर पार करता है, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से होता हुआ यूरोप पहुंचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूट रूस और ईरान जैसे प्रतिबंधित रास्तों को भी बायपास कर देता है। इस रूट की गति चौंकाने वाली है। चीन से तुर्की 12 दिन और यूरोप का चेक गणराज्य 18 दिन में। यह समुद्री रास्ते से कहीं तेज और सस्ता है, और यह सिर्फ कागज पर नहीं है। कजाकिस्तान के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2024 में इस रूट पर ट्रैफिक 62% बढ़ा और कंटेनर ढुलाई में 170% का उछाल आया है। यह साफ बताता है कि दुनिया चीन का विकल्प खोज चुकी है और उसका नाम है मिडिल कॉरिडोर। इस पूरे बदलाव का असली हीरो है कजाकिस्तान। उसने खुद को यूरेशिया के लॉजिस्टिक्स किंग में बदल दिया है। सिर्फ वर्ष 2025 में ही वह 13,000 किलोमीटर की सड़कें और 6,100 किलोमीटर की रेलवे लाइनें अपग्रेड कर रहा है। कैस्पियन सागर में विशाल कंटेनर हब और नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं और इस भारी निवेश का असर दिख रहा है। वर्ष 2025 की पहली छमाही में कजाकिस्तान की GDP 6% से बढ़ी है, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे तेज है। अब सवाल आता है, इससे भारत को क्या फायदा? सीधा सा जवाब है, बहुत बड़ा फायदा। भारत सीधे इस कॉरिडोर से नहीं जुड़ा, लेकिन उसकी दूरदर्शी रणनीति ने इस कॉरिडोर को अपने फायदे का औजार बना लिया है। भारत का खुद का एक मेगा कॉरिडोर है, INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो मुंबई से ईरान के चाबहार बंदरगाह होते हुए रूस और यूरोप तक जाता है। ये रूट और मिडिल कॉरिडोर अजरबैजान में एक दूसरे से मिलते हैं। यहीं से भारत अपने माल को मिडिल कॉरिडोर पर डाल सकता है और उसे यूरोप तक पहुंचा सकता है, बिना चीन और पाकिस्तान की जमीन छुए। इसके अलावा भारत IMIC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है, जो भारत को अरब देशों के जरिए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। यानी तीन मोर्चों पर भारत एक साथ काम कर रहा है, INSTC, IMIC और अब TITR। यह वो बिसात है जहां भारत ने अपने मोहरे इस तरह बिछाए हैं कि चीन को हर तरफ से घेरा जा सके। यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की रणनीति है। चीन का सपना था कि वह BRI से पूरी दुनिया को जोड़ लेगा, लेकिन दुनिया अब उसके जाल से बाहर निकल रही है और भारत उस नई दुनिया के रास्ते बना रहा है जो तेज, भरोसेमंद और स्वतंत्र है। TITR भारत के लिए कई मायनों में अहम है। यह चीन पर निर्भरता खत्म करता है, पाकिस्तान को बायपास करता है, स्वेज नहर की असुरक्षा का विकल्प देता है और यूरोप से सीधा संपर्क खोलता है। और जब यह भारत के INSTC से जुड़ता है तो यह एक ऐसा शक्तिशाली ट्रांस यूरेशियन ग्रिड बनता है जो भारत को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक सुपर पावर बना सकता है। यह सिर्फ एक मालवाहक रास्ता नहीं, यह भारत की छवि, संस्कृति और ताकत को पूरी दुनिया तक ले जाने वाला हाईवे है। यह नए भारत का ऐलान है जो अब सिर्फ पड़ोस तक सीमित नहीं
बल्कि यूरेशिया के दिल में अपनी जगह बना रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत का यह ग्रिड चीन के BRI को टक्कर दे सकता है? क्या भारत को और कदम उठाने चाहिए ताकि ये कॉरिडोर उसकी आर्थिक और रणनीतिक ताकत का आधार बन जाए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।